हम सभी ने विगत दिनों में आत्म विकास अपना कैसे करें, इस पर चर्चा शुरू की। एक गृहस्थ जीवन में सदगृहस्थ बनने के बाद में किस प्रकार से एक एक सीढ़ी और ऊपर की ओर चढ़ा जा सकता है, यह वैज्ञानिक ढंग से समझा, जिसे प्रतिमा विज्ञान कहा जाता है। प्रतिमा विज्ञान कहा जाता है। यह भी जाना कि जिस प्रकार से शिल्पी प्रतिमा बनाता है, पत्थर में प्रतिमा होती है, लेकिन हर कोई नहीं देख सकता, केवल शिल्पी ही देख सकता है। और शिल्पी भी उसमें से जो अनावश्यक है उसको बाहर कर देता है, आवश्यक बचा रह जाता है। अनावश्यक को बाहर करना ही प्रतिमाधारी बनना है। प्रतिमा कब बनती है? जब पत्थर में से अनावश्यक, आपके यहां पर अभी जिन बिंब बनने हैं बड़े बड़े विशाल काय, तो उसमें उस बड़े पाषाण में से शिल्पी छेनी हथौड़े के माध्यम से पत्थर को बाहर निकालता चला जाएगा, एक सुंदर सा उसमें आकार निखरता चला आएगा। बस वही प्रतिमा निकलना है। इसी प्रकार से एक एक प्रतिमा के बारे में अपन ने बहुत ही अच्छे से समझा। आज श्रावक की वह अंतिम सोपान है, अंतिम सीढ़ी है, उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। 11वीं प्रतिमा का नाम क्या है? उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। बहुत सारी बातें अपन करें, उससे पहले आचार्य समंत भद्र स्वामी के चरणों में चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि भगवान आप ही बता दो इसका स्वरूप क्या है। गह तो मुनिवन मित्वा गुरूप कंठे व्रतानि परी गई है, वेक्षासन तपस्यन नुत्कष्टश्चेल खंड धरा, नुत्कष्टश्चेल खंड धरा। बहुत सुंदर कि उत्कृष्ट प्रतिमा है ये। उत्कृष्ट मतलब लास्ट। उत्कृष्ट प्रतिमा 11वीं प्रतिमा का स्वरूप बताते हुए कह रहे हैं, गह तो मुनिवन मित्वा, घर को छोड़कर मुनि महाराज जी के पास में जाके रहे। गुरूप कंठे, और उनके समीप जाकर व्रतानी पर गई है, व्रतों को ग्रहण कर ले, व्रतों को ग्रहण कर ले। वेत्सासनस तपस्यन, और वित्सा के माध्यम से अपने उदर की पूर्ति करे। अभी तक तो बुला हुआ था, चला हुआ था, लेकिन अब कुछ नहीं, निकलेंगे टाइम पर, और मिल गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। ऐसे भिक्षा के माध्यम से जो अपने उदर की पूर्ति करे, असन करे, भोजन करे, वे और क्या एक विशेषता और बताई, चेल खंड धरे। चेल का मतलब होता है वस्त्र। हाँ, खंड वस्त्र रखेगा, ठीक है ना। अब वो ऐसा वस्त्र नहीं रखेगा कि पूरी ऊपर से भी और नीचे से भी ढक जाए, ऐसा नहीं।
सिर ढक जाए तो पांव नहीं ढके और पांव ढक जाए तो इसको बोलते हैं खंड वस्त्र। दूसरी बात तो यह है कि सिलाया हुआ नहीं रखेगा। हाँ, आचार्य भगवान कहते हैं सिलावा नहीं होना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा अभी जो उनके लिए बनाया गया है तो वो सब केवल नेचुरल जैसा है, वैसा ही और हथकरघा का रहे तो फिर तो बात ही क्या है, रहना ही चाहिए। तो शुद्ध वस्त्र भी हो जाता है इस प्रकार से। तो ये है चेल खंड धरा। आचार्य भगवान गृहस्थों को दीक्षा नहीं देते थे। मतलब गृहस्थ का मतलब ये है कि जिन्होंने शादीशुदा कर लिए हैं, तो शादी हो गई हो तो। लेकिन पुण्य योग, और उन्होंने कभी मना भी नहीं किया कि मुझे नहीं देना है। और लोगों का भाव देखते थे कि क्या भाव है, क्योंकि ध्यान रखना जब तक संतुष्टि को प्राप्त नहीं होगा तब तक आध्यात्मिक विकास की शुरुआत भी नहीं होगी। जो संतोष को प्राप्त हो जाता है वही अपना आध्यात्मिक विकास कर पाता है। तो यहां पर भी जब देख लिया कि अब ये लोग आश्रम में रहते रहते बहुत दिन हो गए और आगे बढ़ने की भावना रखते हैं, तो धीरे से नेमावर में उन्होंने क्षुल्लक दीक्षाएं दे दी। दूसरा, वो लोगों को यह भी बताना चाहते थे कि आगम के अनुसार कैसे क्षुल्लक होते हैं। ठीक है ना। आज एक बहुत बड़ी, इसको कहेंगे अपन, समाज के सामने कुछ ऐसे भी हो गए जो बहुत ज्यादा परिचय आदि रखते हैं और क्षुल्लक से भी अपने आप को ऊपर मानते थे। तो उनको भी बताने के लिए आचार्य श्री जी का भाव रहा कि नहीं, वास्तव में स्वरूप का बोध न होने के कारण इस प्रकार की विकृति आ चुकी है। इसको स्वरूप मुझे वापस से लाना होगा। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी की अपनी बात को रखते हुए, अपने गुरु की बात को रखते हुए उन्होंने आगम के अनुसार क्षुल्लक बनाना शुरू किया। और आज देखो अभी भी लाइन लगी हुई है, लाइन लगी है। और उनका भी भाग्य है कि इतने बड़े आचार्य के कर कमलों से स्वस्तिक जो है सिर पर बन जाए, संस्कार सिर पर हो जाए, यही तो है। इसलिए चाहे तो आप लोग भी पालन कर सकते हैं और ले सकते हैं। भाव बनाने की आवश्यकता है। यहां पर वह दो तरह के क्षुल्लक होते हैं। एक क्षुल्लक एक घर भोजी होते हैं जो अभी वर्तमान में स्वरूप अपन को देखने को मिल रहा है, और पहले अनेक घर भोजी भी होते थे। मतलब 7 घरों तक जाने की आज्ञा, 7 घरों से लेने की आज्ञा रहती है। आगम में ऐसे भी अपना बड़ा कटोरा रखते थे, और थोड़ा, क्योंकि पहले ऐसे चोटा की व्यवस्था अलग से नहीं बनानी पड़ती थी, तो घर में थोड़ा सा जो बना रखा है उसी में से ले लिया, अगले घर में गए फिर थोड़ा सा ले लिया। इस प्रकार से जहां उनके भोजन पूरा हो जाए कि हाँ अब पेट भर जाएगा मेरा, तो बस उस घर में बैठ के अपना भोजन कर लेंगे। ऐसा नहीं होता था, लेकिन अभी वो नहीं है। दूसरा, एलक के लिए पिच्छी का विधान है, क्षुल्लक के लिए पिच्छी का विधान नहीं। इसलिए आचार्य श्री जी ने अभी आपने देखा होगा एक सॉफ्ट जो होता है, कोमल रुमाल जैसा न कपड़ा ही रखते हैं, तो उसी के माध्यम से वो अपना परिमार्जन कर लेते हैं। इस क्षुल्लक के लिए केशलोच अनिवार्य नहीं है, हाँ, जबकि एलक के लिए अनिवार्य है। ये 11वीं प्रतिमा के 2 भेद और हैं, मतलब एलक और क्षुल्लक। तो एलक केवल मात्र कोपीन धारण करता है, जबकि क्षुल्लक, यहाँ पर क्षुल्लक का वर्णन है, वह चेल खंड धरा,
वह वस्त्र भी धारण करता है, एक दुपट्टा भी रखता है और लंगोट भी रखता है। एलएच जी हाथ में आहार ग्रहण करते हैं, दोनों ही बैठ के करते हैं, लेकिन छुल्लक जी कटोरे में ग्रहण करते हैं, कटोरों में ग्रहण करेंगे, वो हाथ में ग्रहण नहीं करेंगे। इस प्रकार से ये रहते हैं। उत्कृष्ट श्रावक के भेद है। कल 10वीं प्रतिमा का ही बताया था, तो 10वीं और 11वीं प्रतिमा जो है ये उत्कृष्ट श्रावक कहलाते हैं। 8, 9 और 7, 8 और 9 ये जो है मध्यम श्रावक है, और 1 से 6 ये क्या है, जघन्य श्रावक है। जघन्य श्रावक, तो श्रावक की 3 कैटेगरी हो गई। 1 प्रतिमा से लेकर 6 प्रतिमा तक जघन्य श्रावक कहलाते हैं। 7, 8 और 9 प्रतिमाधारी जो होते हैं वे मध्यम श्रावक कहलाते हैं, और 10वीं और 11वीं प्रतिमा वाले उत्कृष्ट श्रावक कहलाते हैं। आज अपन ने यह उत्कृष्ट श्रावक की चर्चा की है। आत्मा में शक्ति बहुत है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि घर तो तब छोड़ा जाता है जब कोई काम धाम न हो। हाँ, काम धाम न हो, या फिर कोई पीड़ा हो, कोई कष्ट हो तो छोड़ते हैं, या फिर डरपोक हो। डरपोक मतलब जिनसे अब कुछ भी नहीं बन पा रहा है, भैया चलो अपने तो ठीक है, बाबा जी बन जाओ, सबसे अच्छा है, आराम से मिलेगा, कोई काम धाम नहीं करना चाहता है वो। तो ऐसे वाले व्यक्ति से भी, जिनसे घर में ही कछु नहीं बनी, वो वन में जाके क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे लोग कभी भी वन में भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। इसलिए घर में जिनसे अच्छे से जो कम में सूरा से सो धम में सूरा, जो कर्म में सूरवीर है वही धर्म में भी सूरवीर होगा। हाँ, इसलिए कर्म में सूरवीर होना जरूरी। ये और बता दे, जो घर में संतोषी नहीं है, जो घर में संतुष्ट नहीं है, वो बाहर जाके संतुष्ट हो सकता है क्या? 3 काल में संतुष्ट नहीं हो सकता है। इसी कारण से कई बार प्रभावना की जगह अप्रभावना फिर हो जाती है। तो यहां पर ग्रहितो मुनिवन मित्वा, वो घर का त्याग किया है, लेकिन कब? किसी के कहने से नहीं, अपने आत्म विकास के लिए। अब उसको ये लगने लगा कि मेरी यहां पर कोई आवश्यकता है नहीं, और मैं निकल भी जाऊं तो सब लोग अपना आप सब वेल सेटल्ड हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, तब वो अपना रास्ता देख लेता है और कोई मुनि महाराज जी का पल्लू पकड़ लेता है कि चलो भैया इनका साथ हो जाएगा, अपन भी इनके चरणों में साधना आगे व्रतों को अंगीकार करके और आगे 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 अपना निखार लाता चला जाएगा। ये तभी संभव है। लेकिन होता क्या है कि हम डर के मारे, तो कुछ लोग कह देते हैं कि ये अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए तो निकल गए, लेकिन घर पे देखो माता पिता की सेवा करते, देश की सेवा करते तो और अच्छा था। एक ये प्रश्न भी आया मन में, बोलो। लेकिन सर्वोपरि आत्म कल्याण को बताया। जो अपनी आत्मा का कल्याण कर लेगा या उसके मार्ग में लग जाएगा, माता पिता का कल्याण भी हो जाएगा और देश का और समाज का कल्याण भी हो जाएगा, उसी से होगा। और यदि वह माता पिता और आत्म कल्याण समाज के कल्याण में ही लगा रहेगा, 3 काल में न तो उनका कल्याण कर पाएगा और न अपना कल्याण कर पाएगा। वास्तव में कल्याण वही कर पाता है जो अपना स्वयं का पहले देखता है। उसको देखकर, उसकी चर्या को देखकर अन्य भी लोग अपना आप इस उधर जाते हैं। लेकिन हम सोचते हैं नहीं भैया, अपन तो माता पिता ने जन्म दिया है, जीवन दिया है, संस्कार दिए हैं, अब उनको नहीं छोड़ सकते हैं, उनको नहीं छोड़ सकते हैं। उनकी सेवा जब घर में रहो तो उनकी सेवा करना बहुत जरूरी है। लेकिन यदि आपके अंदर इतनी कुवत है कि मैं अपनी आत्मा का कल्याण स्वयं मुझे करना है, तो निश्चित रूप से मान के चलिए
वो सर्वोपरि होगी। उत्तमा स्वात्म चिंता साथ, देह चिंता च मध्यमा, मध्यमा अधमा काम चिंता साथ, पर चिंता दमा दमा। ये परमानंद स्तोत्र की कारिका है, उसमें ये आता है दूसरे की चिंता हम बाद में करेंगे। अनादिकाल से हमें माता पिता मिले हैं। आचार्य कुंद कुंद के शब्दों में कहूं तो सीधे सीधे ठेठ भाषा में कहते हैं, आज तक तुमने अपनी माताओं का इतना दूध पिया है कि क्षीर सागर का दूध जो पानी है वो भी कम पड़ जाएगा, समुद्र का पानी भी कम पड़ जाएगा। और पहले तुम मरे, बाद में आपकी मां बाद में मरी, मतलब मां के रहते रहते ही बेटे का देहावसान देखा, इतना रोई है, इतनी माएं रोई है कि अगर उनके आंसुओं को इकट्ठा किया जाए तो लवण सागर का समुद्र, जो लवण सागर है, उसका पानी भी कम पड़ जाएगा। अब बोलो किस मां की बात कर रहे हो? इसलिए ग्रहितो मुनिवन वित्वा, इस बात को गांठ बांध ले कि घर में कल्याण होने वाला नहीं है, घर छोड़ने पर ही कल्याण होने वाला है। यदि आप अपना उत्कृष्ट चाहते हो, आप अपना उत्थान चाहते हो, तो घर छोड़ना अनिवार्य है। यह अनिवार्य प्रश्न है। घर में रहकर 10 प्रतिमा तत्व पालन हो जाएगा, उससे ऊपर यदि बढ़ना चाहते हो तो घर छोड़ना अनिवार्य है। यहां आचार्य भगवान यही बता रहे हैं। इसके माध्यम से ही हम अपना और निखार ला सकते हैं। जब कल बात करूंगा मैं उद्दिष्ट त्याग की बात, कि कुछ इसके अंदर भी बहुत लोगों के अंदर में यह है कि आश्रम के महाराज तो उद्दिष्ट का त्याग रहता ही नहीं है। इसके बारे में आज इतना समय नहीं है, लेकिन कल बहुत विशेष रूप से इसको अपन देख लेंगे, क्योंकि अभी एक दिन और देखना है अपन को इसी प्रतिमा के बारे में। आचार्य श्री जी का पद्यानुवाद पढ़ते हैं, समय भी आपका हो चला है। श्रावक घर को तजता है, फिर मुनियों के वन में जाता, गुरुओं के सानिध्य प्राप्त करे ग्रहण सब व्रत साता, भिक्षाचर्या से भोजन पा, तप तपता सुख कारक है, श्रावक वह उत्कृष्ट राय, खंड वस्त्र का धारक है, श्रावक वह उत्कृष्ट राय, खंड वस्त्र का धारक है। खंड वस्त्र का धारक वह उत्कृष्ट श्रावक कहलाता है, जो मुनियों के पास में जाकर मुनि वन, यहाँ पर समंतभद्र स्वामी ने जिस समय लिखा उस समय तो मुनि महाराज वन में ही रहते थे, लेकिन ऐसा नहीं मानना कि जो वन में रहे वे मुनि और भवन में रहे वे मुनि नहीं होते। ऐसा पाठशाला में भी पढ़ा दिया जाता है, लेकिन गड़बड़ हो जाता है। आजकल वर्तमान में सहनन की अपेक्षा से और अन्य की अपेक्षा से भी, समाज के लिए लाभ देने की अपेक्षा से भी, जो भवन में रहते हैं, चैतालय में रहते हैं, वे भी मुनि महाराज जी होते हैं। उनके पास जाकर वह साधक अपनी साधना के और चरम में पहुंचाने की भावना रखता है। हम सब उसी उत्कृष्ट साधना को प्राप्त करें। इन्हीं परम पुनीत भावों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोले अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज।